नहीं, एक आप पहले चीज तो जो पूछेंगे वो बताइएगा। आप कुछ नहीं बोलिए। बताइए। ये बताइए, 4 चरण के चुनाव हो गए, हाँ 3 चरण और बचे हैं। हाँ लखनऊ भी अभी उसी में शामिल है। जी जी जी। क्या होने वाला है और 4 चरण में कैसे रहे चुनाव? 4 चरणों में भाजपा के पक्ष में रहे और हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी जो है लड़ रही है यही मुद्दे पर। और हम इस मुद्दे पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत रही है। और जीत रही है। प्रचंड बहुमत की सरकार। ये विपक्ष जो है खुद ही अपना में तड़ीपार हो जाएगा। आप हमको एक उदाहरण दे दीजिए। अखिलेश यादव जी का अलग घोषणा पत्र है, राहुल जी का अलग है, तेजस्वी जी का अलग है। तो इनकी नियत से ही आंकड़ा लगा लीजिए। अगर गठबंधन इन लोगों ने किया था तो इन लोगों को जो है घोषणा पत्र एक जारी करना चाहिए था। अच्छा, अलग अलग नहीं करना चाहिए। अलग बिल्कुल कतई करना नहीं चाहिए। इससे इनकी नियत में अभी बारात का दुल्हा नहीं नियत में खोट है। इनकी बारात का दुल्हा नहीं तय कि भी दुल्हा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसी से आप मूल्यांकन कर लीजिए। बताइए, इनसे पूछे 17 मिनट के कौन दुल्हा रहा पहले पूछिए। 17 में कौन सा चेहरा? योगी जी को बाद में बना दिए थे। कौन योगी जी? वो देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है जो पार्लियामेंट की वोट। और आइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इंडिया वही परिवार है क्या? चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राहुल जी हो, और या चाहे सोनिया जी हो, क्या खड़गे जी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे कांग्रेसी? अभी सत्ता में तो आने दीजिए तब। नहीं, सत्ता में क्या? नीतीश बाबू इसीलिए अलग हुए थे। किस लिए अलग हुए? इनकी लोगों की जो नियत नहीं साफ हुई थी, जो 3 घोषणा पत्र अलग। अभी तक नियत नहीं डिसाइड कर पाया, कभी इधर जाते हैं कभी। अरे तो मोदी को अगर 14 में प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया था, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। इस प्रधानमंत्री ये 500 रुपया लेते हैं। 500? हाँ 500 रुपया लेते हैं इनसे। कहाँ से लेते हैं? हाँ 500 रुपया लेते हैं। कहाँ से? पूछिए कहाँ नहीं मिलता है। अभी अभी अखिलेश सरकार होता है, पहले सबक सरकार में ये रहे, अभी की बात सरकार हार गई। ये बताइए, 500 रुपया काम है? अरे भैया नहीं मिलते, अगिन जल रही सन टाइम ऊपर वाला इस बात का साथ। आपको भरोसा है कि नहीं? और एक बात हम आपको बता दें, ये आज जो है भारतीय जनता पार्टी में केवल दलाल परेशान है, मक्कार परेशान है, ब्याहे परेशान है। आम भला आदमी खूब मजे से 500 रुपया बता देंगे तो और लोग लेंगे जाकर के। अरे भैया हम तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। अरे तो हम कहते हैं, ये अगर लांछन लग रहा है तो गलत लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका जो है विकास किया है, किसी को विनाश नहीं किया है। ये विपक्ष के लोग विनाश कर रहे हैं। विनाश कर रहे हैं? बिल्कुल विनाश कर रहे हैं। बिना सरकार में रहे हुए। अरे बिना बैसाखी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमान को एक किनारे किए हैं। या अखिलेश यादव जी हैं, ये श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्यों नहीं कोई मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया? क्यों किसी मुसलमान को नेता विरोधी दल नहीं बनाया? क्यों मुसलमान को क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? क्या मुसलमान 20% तुमको किराए का कंट्रोल बनाने के लिए है? आज अखिलेश यादव जी मुसलमानों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। मुसलमान किधर है? मुसलमान डिसाइड खुद करेगा। मुसलमान किसी का डिसाइड नहीं किया है। अरे हम कहते हैं, कांग्रेस ने कब गृह मंत्री मुसलमान को बनाया? आप बताइए तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो इन्हीं में से किसी के पास। ये वोटरों को तय करना है। समाजवादी का कोई मुसलमान गुलाम नहीं है। और ये लोग केवल जनता की कमजोरी की फायदा उठा रहे हैं। अखिलेश जी और राहुल जी हमको एक चीज बता दें कि कब जनता के लिए धरना प्रदर्शन किया है, कब पार्लियामेंट का घेराव किया है? एक आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए। आप लोग मीडिया के चौथा स्तंभ हैं, मीडिया को लोग भी गलत कहने में नहीं छोड़ रहे। ये लोग अभी अमित शाह के रैली में पीटे गए थे। कौन? पत्रकार। देखिए, ये लोग गलत फहमी से हैं, समझू। ये लोग गलत फहमी कर रहे हैं। और बहन मायावती ने बहन जी को हाथ दिखा रहे हैं। बहन जी पीटी में है। बहन कुमारी मायावती ने 23 कैंडिडेट उठाए हैं। कई बहन मायावती जी ने 23। ये सही कह रहे हैं। आप तो बोलिए ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 4 चरण के चुनाव समाप्त, 3 चरण और बचे हैं। अगला चरण में लखनऊ भी है। क्या हो रहा है अभी तक? क्या लग रहा है 4 चरण में कैसा रहा, किसके पक्ष में रहा? देश के अंदर और खास करके मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। 3 चरण का यहाँ चुनाव हो चुका है। 4 चरण का आज चौथा चरण हो गया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। समझ नहीं है। कोई दूसरा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ जुमलेबाजी की। ना वो किसान की रही, ना रोजगार की रही, ना व्यापारियों की रही। समझ गए? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिस तरीके से कन्नौज में बूथ को लूटने का काम किया, ये तो, और वहां पर तो एक पुलिस के जवान को ही मारा पीटा गया। अमित शाह जी की रैली में पत्रकार पिट रहे हैं। आज जौनपुर में एक पत्रकार की गोली मार करके हत्या कर दी गई।
इनके बस में कुछ नहीं है। सिर्फ ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन देश की आवाम पूरी तरीके से समझ चुकी है कि अब हम उसको वोट करेंगे जो शिक्षा की बात करेगा, किसान की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा। इस पे वोट हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को देश की 140 करोड़ आवाम पूरी तरीके से, और देश की आवाम चुनाव लड़ रही, भाजपा के झूठ के मुखालिफ जो है देश की आवाम चुनाव लड़ रही। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी कितना सीट सरकार बनेगी। कितना सीट? अरे वो तो खुलेआम 400 कह रहे हैं। वो 400 बाल के झूठ बोल रहे हैं। 400 वो हार जीत नहीं रहे हैं, वो 400 हार रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी एक जुमला दे रही है 400 पार, तो 400 हार रहे हैं। आज ये कोई दलित की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वोट के नाम पे तो ये मोदी जी ने तो एक ऐसा जुमला फैला दिया कि मुसलमानों में एक पसमानदा कर दिया कि आओ हमें वोट दे दो। अब आज मुसलमानों की जरूरत पड़ी है, तो मुसलमान इनके कहीं बहकावे में नहीं जाएगा। सीधे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी तरीके से मतदान कर रहा है। सरकार बनाने से ज्यादा रहेंगे। 300 पार उनकी तरह भाजपा की तरह हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जुमलों पर आज जीवित है। अगर जुमले इनके खत्म हो जाएं, आपके जन्म करा इनसे 6 अल्फाजों पर रोक लगा दीजिए। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इसकी बात न करें। आज डेवलपमेंट में वोट मांगे, नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि जब देश में तुमने कुछ किया ही नहीं। तुमने देश के 22-23 लोगों को, अंबानी अडानी जैसे लोगों को सिर्फ तुमने भला किया। आज देश का किसान बिल्कुल पूरी तरह भुखमरी में है, लेकिन तुमने किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। कर्ज किसका माफ किया? अंबानी अडानी जैसे लोगों का। तो वो 6 मुद्दे पर जीत जाएंगे। कोई उनके इन्हीं मुद्दों पे ये भटका रहे लोगों को। मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, इन पर भटका रहे हैं। लेकिन देश की आवाम इनके जुमलेबाजी सारी समझ चुकी है। अब इनके जुमलेबाजी पे देश की आवाम नहीं आने वाली है। इस वजह से अब रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली पानी सड़क चाहिए। इस पे जो बात करेगा, तो इसकी बात कौन कर रहा? राहुल गांधी ने जिस दिन से मैनिफेस्टो अपना जारी कर दिया है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी अलग-अलग मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उस पर भी सवाल। उस पे अलग-अलग नहीं, सब एक है। लेकिन राहुल गांधी जी बनेंगे पूरी तरीके से। राहुल गांधी जी बनेंगे पूरी तरीके से। पहले सुनो, 1 मिनट, बीच में टुपुर नहीं। खड़गे को क्यों नहीं माना? क्यों? राहुल गांधी जी और भारतीय जनता पार्टी को उन का अकेले ला रही। मोदी जी के अलावा तमाम है। राजनाथ सिंह को बनाएंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? नहीं बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में एक अकेले नेता है, बाकी कोई नेता नहीं भाजपा में है। इस वजह से अब इनकी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। इंडिया गठबंधन की देश के अंदर सरकार बनेगी, समझ गए? एक मिनट भैया, ये एक सवाल हो गया। ये 1 मिनट, ये लोग अनुसूचित जाति की बार बार करते हैं। यही दलित की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और बाबू जगजीवन राम को हमेशा कांग्रेस वालों ने बटोरा, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। ये दलित की और बाबा साहब की बात कर रहे हैं। किसको बनाया? अरे बहन जी को 3 बार भाजपा ने अपने गठबंधन समर्थन से मुख्यमंत्री बनाया है। और इन्हीं लोगों, यही बीपी सिंह साहब ने बाबा साहब की पार्लियामेंट में मुहूर्त रखवाई थी, तब सब कहाँ कांग्रेसी थे। अगर खड़गे जी को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो खड़गे जी को प्रधानमंत्री एक अनुसूचित बेटा के क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ये बताइए कि क्या रहा 4 चरणों का चुनाव, कैसा रहा, और उसके बाद 3 चरण बचे, उसमें क्या होने वाला? देखिए, पूरी तरीके से जो है अभी जो भी आवाम है भारत देश की, वो बदलाव चाहती है और बदलाव कर रही है। जिस 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी ना, उस दिन आप देखिएगा कितना पूरा बदलाव आ चुका है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पहले 400 का नारा देती थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका नारा खत्म होता चला गया है। और मैं जी बताइए, खत्म होता चला जा रहा? हाँ, 400 वाला नारा वो भूल गए हैं। उत्साह में कमी आई है आपको लग रहा है? उत्साह में एकदम बिल्कुल कमी आ गई है। वो सोच रहे हैं कि कैसे हम अपनी सीट बचाएं। भाग के बनारस जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, वो अपनी सीटें भी सीट पर आ गई, अपनी सीट बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। यही तो बात है। कौन खुश है इनसे, बताइए? छात्र नाराज है, किसान नाराज है, महिलाएं नाराज हैं। मणिपुर का देखिए क्या हाल हुआ, कभी नहीं गए वहाँ पे। देखिए लद्दाख में क्या हुआ। सोनम वांगचुक एक अच्छा आदमी है, वो भूख हड़ताल पे था, लेकिन वहाँ की एक शब्द भी बात नहीं कहे, और कहते हैं कि हम आँख नहीं दिखाता है कोई। और पूरा चाइना जो है भारत में चला आ रहा है, तो ऐसे कैसे हम मान लें कि मोदी सरकार बहुत अच्छी है? मेरे तो कह रहे हैं कि हम तो गरीबों को राशन दे रहे हैं, उस पर वोट लेंगे,
राम मंदिर बना दिया हम ये कह रहे हैं कि आप गरीबों को राशन मत दीजिए, आप उनको ऐसा सक्षम बना दीजिए कि वो उससे ज्यादा खरीद करके खुद खाने लगे, कमा करके खाने लगे। आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हम छात्र हैं, हम नौकरी मांग रहे हैं, हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये वो बताइए तो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी सबको देना संभव नहीं है। क्यों इससे पहले संभव थी और इनकी सरकार आने के बाद संभव नहीं है? उतनी सीटें ही नहीं है ना कि सबको सरकारी नौकरी दी जा सके। बिल्कुल केवल सरकारी नौकरी को वो रोजगार नहीं मानते। हाँ, तो क्या हम पकौड़ा थोड़ी तलने जाएंगे भैया? हम बीएड एमए करने के बाद हम जाएंगे पकौड़ा तलने के लिए? यही हमारी हैसियत है। ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा ही हो रहा है तो जैसा को भेजिए। अमित शाह के बेटे हैं, कहाँ बीसीसीआई के चेयरमैन बने हुए हैं, उनको भेजिए, जाके पहले पकौड़ा तल के दिखाएं कि हाँ देखो मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। पहले क्या होता था, नकल में जो है अकल लगती थी, और अब नकल नहीं होती, अकल से भारतीय जनता पार्टी की नौकरी देती है। और भारतीय जनता पार्टी में कई एक हमारे हरदोई की मुस्लिम लड़की नौकरी पावा है। जॉब निकल ही नहीं रही है भैया। एग्जाम दे करके आज छात्र जब बाहर देश के निकल रहा अंदर है 30 लाख नौकरियां खाली पद पड़े हुए हैं, समझ गए। राहुल गांधी ने इसी वजह से कहा है कि 30 लाख सरकार इंडिया गठबंधन की बनते ही 30 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इनको क्या पता है, इनको 10-10, 5-5 रुपए इकट्ठा करके अपना काम चला लेना है, तो इनसे कोई तो मतलब है नहीं। ये तो नौजवान जिनके माता कोई अगर बोले तो यही आरोप लगाया जाता है, कहीं कोई बोलता है तो यही आरोप लगाया जाता है। यही इंडिया ठगबंधन की नियत है, जो ठगबंधन इंडिया ठगबंधन साथी भाई यही नियत है जो दूसरे पे आरोप लगाए। हाँ हमारे साथी है क्या भाई? लड़का है, लड़का लड़की है। एक लड़की है मेरे पास, हमारा सबूत भेज दे करिए। आपका शादी हुआ है? अरे शादी नहीं हुई है तो शादी राहुल भाई की भी नहीं हुई है, शादी के किसकी किसकी आप गणना करोगे? ये भी तो एक सवाल है। ये किसके लिए मरते हैं? एक इनसे पूछे चाय किसे पीते हैं, इनसे पूछे चौकर देश के लिए। नहीं, ये जान गए इन लोगों के पास अनहोनी ही बात पाओगे, शुद्ध कोई विचारधारा की सही शब्दों की बात ही नहीं पाओगे। अरे इन लोगों से पूछो, 14 तुमने गठबंधन किया, 17 किया, 19 किया, 22 किया। अगर तुम लोगों की नियत हो तो अलग अलग क्यों नहीं लड़ रहे हो? एक शेर के ऊपर 72 सियार लगे हैं, समझो से लड़ रहे हैं। उन मोदी जी भी तो 38 दलों से लड़ रहे हैं, तुमको तब खराब लग रहा। मोदी जी भी तो 38 दलों से, मोदी जी का घोषणा पत्र कोई अलग नहीं, मोदी जी का घोषणा दे नहीं सकते हैं। मोदी जी का कोई घोषणा पत्र है नहीं, क्योंकि उनको झूठ बोलना है। प्रधानमंत्री का कोई घोषणा पत्र नहीं, मोदी जी को सिर्फ झूठ बोलना है, इस वजह से कोई घोषणा पत्र नहीं है, क्योंकि इस वजह से उनका कोई घोषणा पत्र नहीं। और राहुल गांधी को अखिलेश यादव घोषणा पत्र इस वजह जारी करना है कि उनको डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। यही देखिए मुसलमान है क्या, मुसलमानों में गरीब नहीं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2004 से 14 तक सरकार रही, अखिलेश यादव कांग्रेस रहे गठबंधन में, और नहीं बताइए। समझ में नहीं आता, उसी का व्यू ले रहे हो। पागल आदमी है जो 80 टाइला करता है, उसी का व्यू चलाओगे क्या तुम? अरे तो पागल आदमी है वो, कैसे उसके पास भी एक वोट का अधिकार है, आपके पास भी एक वोट का ठीक अधिकार है, है। वही कोटो वाले सबको, बाकी सब बेवकूफ है। बाकी एक ही आदमी ये चीज आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किससे बात करें किससे नहीं? तो डिसाइड नहीं, आप उन्हीं से बात करो। फिर आप सही आदमी से बात कर रहे हो, उन्हीं से बात करो। आपने कहा ना कि आप वो पागल व्यक्ति है। अरे हम पूछ लो कैसे किसी से, समझेंगे? नहीं, आप यहाँ पूछ लो। आप अगर नए हो तो आप किसी से पूछ लो, यहाँ जितने लोग खड़े हैं। ये हम कैसे समझेंगे वो पागल है? अरे यार, जब बताइए। जरा सुनिए, वो अभी सपा आ जाएगी, सपा गुन गाएगा। समझ गए? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का गुन गाएगा। बसपा आ जाएगी, बसपा का गुन गाएगा। अब भाजपा आई है, सुनिए। एक बात बताइए, सुनिए, कुछ ऐसे भी नेता हैं इस देश वो में। नेता है। अरे हमारी बतिया तो वो सुनिए, सबका पैर दबाता है। पूरी बतिया तो सुन लीजिए। कुछ ऐसे नेता है जो साथ साथ में सरकार के साथ साथ अपना दल बदलते हैं, तो उनको हम पागल मान लेंगे? नहीं तो होशियार है तो उसी के लिए उसी का प्रचार कराइए। काहे कि यहाँ सबको ले रहे हो कि सब ये बोलिए वो बोलिए, विपक्ष का वो सबका ले रहे हैं। उसी से लीजिए, उसी का सुनो। उसी का न्यूज लीजिए, वही जिताएगा। वही जीताएगा। हाँ वही जिताएगा। काहे से मुस्लिम है ना, सारा मुस्लिम का वोट भाजपा पे जा रहा है। 2 बार से वही जिता रहा है। हाँ वही जिता रहा है, तो मराएगा कहियो। सही कहना भी गुनाह है, कई सही कहना भी गुनाह है। अब आप आंकड़ा लगा लीजिए। अब हम अगर पागल होते तो आप एक पागल अगर समझ होते, आप पढ़े लिखे बच्चे, मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया का भी लोग गोदी बिकाऊ सब बतावे लागते हैं, तो आप वो समझ लीजिए उनकी कितनी अच्छी आत्मा और कितनी अच्छी नियत होगी। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि जनता का निर्णय 4 जून को सुनवाई हो जाएगी, और ईवीएम नहीं खराब है बल्कि विपक्ष का दिमाग खराब है। इसी से आप आंकड़ा कर बताएंगे आप कुछ?
हमसे अगर हमारा इंटरव्यू लो तो उसको बीच में मत कुदाओ, क्योंकि वो आप पागल, बोलिए वो ना। मेंटल आदमी है। हाँ। आप उसी का इंटरव्यू लीजिए, हमारा मत लीजिए। कोई यहाँ नहीं आप देगा। आपको क्या लग रहा है ये जो 4 चरण का चुनाव हुआ उसमें क्या परिणाम रहा? चारों चरण में एक चीज हमको बता दीजिए, आप कोरोना का टीका लगा है कि नहीं? बिल्कुल लगा। कंपनी वाले ने जाके कोर्ट में क्या बोला कि इससे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो सकता है। क्या आप भाजपा को वोट देंगे? वो आपको पॉइजन का इंजेक्शन लगवा दिए, आप भाजपा को वोट करोगे? आप जो है नव युवा बच्चे हैं या कोई भी नव युवा बच्चे हैं, पढ़ लिख करके डिग्री लिया है, पढ़ लिख करके वो डिग्री लिया है, आप अपने घोषणा पत्र में नौकरी का जिक्र नहीं कर रहे हो, चर्चा नहीं कर रहे हो, कैसा प्रधानमंत्री बताओ हमको? आप स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हो, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हो, महंगाई की बात नहीं कर रहे हो। पहली बार तो आपने जुमलेबाजी कर दिया कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में लाऊंगा, फलाना करूंगा, धमाका करूंगा। इस बार तो आपने वो भी जुमलेबाजी नहीं किए, खाली आप तो ये कह रहे हो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी जनता को तुम ट्रेलर दे रहे हो और जनता तुम्हारी पिक्चर बदल देगी 2024 में। बदल देगी। अरे भैया, कभी भी इतना कोई चंदा चोरी किया हमको बताओ? इलेक्ट्रल बॉन्ड से वही जो कोरोना वैक्सीन वाली कंपनी है, आप उसी से 200 करोड़ रुपया का चंदा ले रहे हो और 80 करोड़ 140 करोड़ जनता के जो है वही इंजेक्शन लगा, जो आज लोगों का हार्ट अटैक पड़ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और उसी पार्टी को फिर हम वोट करेंगे जो आदमी लाशों का ढेर लगा हो उत्तर प्रदेश में या हर जगह पूरे देश में, और आदमी ताली और थाली बजवा रहा है जनता से। ऐसे पढ़े लिखे आदमी को हम वोट करेंगे? आप बताइए हमको। ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं 80 लाख लोग, 80 करोड़ लोगों को। आप कितने गरीबों को मरवा दिए हो हमको बताओ ना, जो बेचारे आप लॉकडाउन रात में 12 बजे लगा रहे हो, मजदूर काम करने वाले दिल्ली और बंबई में है, रास्ते में उनको न खाना मिल रहा है, न कोई अपना हैंड पंप छूने दे रहा है कि कोरोना आ जाएगा। वो बच्चे जो है मजदूर तड़प तड़प के मर गए रास्ते में, वो आपको कैसे वोट करेंगे हमको बताओ? उसी कोरोना के बाद तो उत्तर प्रदेश के चुनाव जीते अरे हैं। भैया, जो पैदल चल करके लोग आए हैं, जो पैदल चल करके लोग आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? नहीं, हम तुमको नौकरी नहीं देंगे और आप जो है हमको वोट दोगे? आप बताओ हमको। जनता का 3-4 मुद्दा होता है, उसके बाद जितना लूटना है तुम लूटो या कुल पूरा 10वां खा जाओ। जनता का मुद्दा होता है पहला महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही 4 मुद्दा होता है। उसके बाद तुम पूरा देश बेच करके खाओ। अब आप इन चारों पे नहीं आ रहे हो, आप खाली देश बेच करके खा रहे हो और अडानी अंबानी को लाभ पहुंचा रहे हो। जनता कैसे आपके साथ रहेगी हमको बताओ? नहीं है जनता। हम भी वोट दिए थे, इनका अंधभक्त थे, हम भी भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त थे। अब अंधभक्ति खत्म हुआ। 5 साल बाद अंधभक्ति खत्म हो गया। 5 साल बाद मतलब 2019 के 5 साल बाद कि 2014 के 5 साल? 2014 के बाद 5 साल में इनकी जुमलेबाजी मैंने देख लिया और अंधभक्ति चश्मा उतार करके रख दिया किनारे। ठीक है, अब किसका चढ़ा है? किसी का चढ़ा नहीं, हम लोग नागरिक हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, कक्षा 4 फेल नहीं है प्रधानमंत्री जैसा। ठीक है, फेल है चौथी फेल न होते तो आप बताइए ना, 12 वो अपना ही नोट चालू किए 2000 का और 1 साल भी नहीं चला, बंद कर दिए। अब ये पढ़ा लिखा होता तो नोट छपवाने की क्या जरूरत थी 2000 की, हमको बताओ? रात में 12 बजे आप लॉकडाउन लगा रहे हो, रात में 12 बजे आप नोटबंदी कर रहे हो। कहाँ के पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो हमको बताओ? ये बताइए कि वो नहीं तो और जनता मर रही है, गोमती में जगह नहीं है, उसके बाद आप उसी जनता से कह रहे हो अब देखते हैं हमारे साथ कितनी जनता है, ताली और थाली बजाओ, मोबाइल जलाओ, लाइट जलाओ, टार्च मारो। हद हो गई। ये बताइए कि अब क्या होगा जब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? अपने पन्ना में कहीं डायरी में लिख करके रख लेना, 4 जून को हमसे बात करना मीडिया में। अच्छा, हाँ, ये अब भारतीय जनता पार्टी को मैं शराब दे चुका हूँ, शराब दे चुका हूँ। 70 साल बाद आए हैं, 200 साल नहीं आएंगे, मैंने शराब दे दिया हूँ इनको। क्या नाम है आपका? पीसी चौबे। ब्राह्मण हो
और सिद्धपीठ तिरुपति बालाजी ने हमको बताया था, सपने में आ गए थे, बोले ये घोषणा कर दो, शराब दे दो, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये खत्म हो जाएंगे। और मैं तिरुपति बालाजी के भक्त हूँ जो साउथ के हैं, ठीक है। और उन्होंने हमसे बोला था कि इनको अब शराब दो, नहीं तो ये पूरा देश बेच देंगे। मैंने शराब दे दिया, देख लेना 2004 जून को इनकी समाप्ति है। नहीं हुआ तो आप देख लेना ब्राह्मण का शराब कैसे लगता है, हरा पेड़ सूख जाता है, ठीक है। वो तो हम मानते हैं, ब्राह्मण का शक्ति होता है भाई, शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो नहीं तो हमारे इष्ट देवता जितना हमको आदेश दिया उतना मैंने बोल दिया हूँ। अब उसके बाद 4 जून को हमसे मिलना और फिर बात करना। चलिए 4 जून को कह रहे हैं कि समाप्त हो जाएगा, सर बताएंगे। ये बताइए कि 4 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, 3 चरण का और बचा है। 5वां चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लखनऊ जैसा सीट है। क्या रहा अभी तक परिणाम और क्या रहने वाला है? देखिए, परिणाम का तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे भाषा शैली जो आजकल सत्ताधारी दल की हो गई है, तो इसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जी 2024 में प्रधानमंत्री जी की शपथ लेने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की एक बड़ी विजयी होने जा रही है। ऐसे आप कह रहे हैं, मतलब जिस तरीके से पिछले चुनाव देखे गए हैं 10 सालों से, उसमें तो लगातार विपक्ष हारा ही है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सीमा की सुरक्षा, जो लगातार लोगों के पास इतनी महंगाई हो गई कि खाने के पैसे नहीं रहे। 500-500 रुपए में लोग रैलियों में जाने पड़ रहा है, लोगों को इतनी बेरोजगारी का आलम हो गया, लोगों के पास काम नहीं है। तो इसी को देखते हुए और सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है। जब सब एक हो गए तो 60% जनता तो बीजेपी के खिलाफ पहले से ही थी, 40% इनको वोट देती थी, तो 60% जब एक हो गया है तो फिर अब परिवर्तन की लहर चल चुकी है हर तरफ से। और राहुल गांधी जी 60% अगेंस्ट में। जी हाँ, बिल्कुल अगेंस्ट में। आप सड़क पे सर्वे कर रहे हैं, आपको तो हमसे ज्यादा इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन हम बता दें, इस तरीके से अनर्गल लोगों पर दबाव बनाना, जुडिशरी पे दबाव बनाना, प्रशासन पे दबाव बनाना, तो ये सब वजह रह गई कि अब प्रशासन भी समझ गया है कि अगर ये लोग रहेंगे तो हमारा जीना सही से अब नहीं रहेगा। बताइए। जो लोग आपसे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव जी भी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव जी 5 साल रहे। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, केवल चुप्पी साधे रहते हैं तो लोग अनाप शनाप बोला करते। आप पॉइंट टू पॉइंट बोलिए ना, पूछिए ना उनसे कि कांग्रेस अगर परिवारवादी पार्टी तो और में क्या है, औरों में दलों में भी तो देखिए। तो ये चीजें हैं भाई, जितना साल हुआ उसमें जोड़ दीजिए कि कितने लोग कितनी बार प्रधानमंत्री रहे और कितने साल तक रहे। तो ये चीजें हैं, जब आप पूछेंगे नहीं तो अनाप शनाप लोग बोलते रहेंगे। लोग कहते हैं कि दादा दादी पिता सब लोग प्रधानमंत्री रहे। जब देश आजाद आजाद हुआ था तो यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, पगडंडी हुआ करती थी, हम लोग मेड़ से चल के आते थे, धीरे धीरे खड़ंजा लगना चालू हुआ, धीरे धीरे सड़क बनने लगी। ये आज का विकास तो तुरंत का थोड़ी है, ये 75 सालों का विकास है जो आज दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आ गया जो जादू की छड़ी से घुमा दिया ये विकास हो गया। देश के प्रधानमंत्री जी जो छलावा किए हैं उसका अब जवाब जनता देना चाहती है। और आप ये सवाल पूछा करिए, जब ये बातें आती है तो आप भी अपना सवाल उनसे किया करिए ना कि भाई पीवी नरसिम्हा राव जी किसके सरकार में प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, क्या वो जवाहरलाल जो नेहरू जी के रिश्तेदार थे क्या? बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे? बताएंगे कुछ नहीं तो अरे डरते हैं क्या अभी आप लोग? किससे डरते हैं? ठीक है, नहीं बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत कहिए कि हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कुछ नहीं होगा, तो जीतेगा मोदी। तो ये है जनता लखनऊ के, जिन्होंने बताया कि 4 चरण के बाद क्या है परिस्थितियां और 3 चरण जो बचे उसमें क्या होने वाला। बाकी पूरी बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे सुनील सिंह चौहान। आप लखनऊ वाले देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।